हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल RNG के हब। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 7 का अध्याय 2। विषय विज्ञान कक्षा 7 का अध्याय 2 जिसका की नाम है प्राणियों में पोषण का संपूर्ण हल। अपन देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका सही आंसर है ORS का घोल। इसका सही आंसर है ORS का घोल। और प्रश्न नंबर 2 में आएगा रासायनिक पाचन। ऑप्शन बी सही है, रासायनिक पाचन। अब अपन तीसरा वाला देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बड़ा हुआ सतह क्षेत्र पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। तो सही आंसर ऑप्शन ए है, बड़ा हुआ सतह क्षेत्र पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। और चौथे वाले में देखेंगे अपन, यह मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से भोजन को पाचन तंत्र में ले जाने के लिए मदद करता है। अर्थात ये मतलब ऑप्शन डी पे आप राइट लगाइए और इसी को आप लिखिए उत्तर में। और पांचवा वाला देखते हैं अपन। पांचवा वाला है, यह वह जगह है जहाँ भोजन पोषक तत्वों में टूट जाता है में और रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। यानी ऑप्शन बी पे आप राइट लगाइए। अपन देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। बच्चों, पहले में पाचन में लिखो, दूसरे में स्टारफिश, तीसरे में अंतग्रहण और चौथे में स्वाद कलिकाएं। पहले में आप पाचन लिखिए, दूसरे में स्टारफिश लिखिए, तीसरे में अंतग्रहण लिखिए और चौथे में स्वाद कलिकाएं लिखिए और पांचवें में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस तरीके से आपके रिक्त स्थान पूरे हो गए। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसका आंसर है नंबर 1 अंतग्रहण, नंबर 2 पाचन, नंबर 3 अवशोषण, चौथे पे स्वांगीकरण और पांचवें निष्कासन। इस तरीके से अपन को ये जमाना है। नंबर 3 है, पित्त कहाँ निर्मित होता है? पित्त यकृत में निर्मित होता है तथा एक थैली में संग्रहित होता रहता है, पित्ताशय में। उस थैली का नाम है पित्ताशय। चौथा क्वेश्चन है, पहली स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी भोजन खा रही थी, अचानक उसको खांसी उठती है, हिचकी आने लगती है, पहली के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने लिखा है, आप लिखो ऐसा क्यों हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं अपन। भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? भोजन हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि यह ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है जो शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत में मदद करते हैं। यदि अपन भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? अपन को ऊर्जा नहीं मिलेगी, अपना शरीर काम नहीं करेगा। इसलिए भोजन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं अपन। रोटी के टुकड़े को जब आप मुंह से चबाते हैं तो वह कुछ समय बाद मीठी लगने लगती है, क्यों? क्योंकि रोटी के मंड पर लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम क्रिया करता है। टाइलिन मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है, इससे रोटी मीठी लगने लगती है। अपन देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, बूझो जानना चाहता है कि क्या घास खाने वाले जानवर एवं मनुष्यों में भोजन का पाचन समान तरीके से होता है क्या? यदि कुछ भिन्न है तो उसका विवरण लिखें। तो मैंने यहाँ लिखा है, आप लिख लीजिए। इनका भोजन
जानवर और मनुष्य का पाचन समान नहीं होता। घास खाने वाले जानवर रूमेन में भोजन भंडारित कर जुगाली करते हैं और उनके रूमेन में सेलुलोज पचाने वाले जीवाणु होते हैं, जबकि मनुष्य में यह प्रक्रिया नहीं होती। अपन तो जुगाली नहीं करते, आपने देखा होगा गाय जुगाली करती रहती है। अब प्रश्न नंबर 8 देखिए, मानव पाचन तंत्र के अमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन क्रिया में क्या भूमिका है, समझाइए। यह पैथोजन जीवाणुओं को नष्ट करके भोजन के स्वाद और स्वच्छता को सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिग्रोम क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्य लिखिए। तो मैंने ये लिखा है, आप उसको उतार सकते हैं आराम से। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे आने वाले सारे नए वीडियो सबसे पहले आप ही देख पाएंगे। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि मनुष्य के रत्नक दांत न हो तो क्या होता। रत्नक दांतों का मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना और काटना, यानी डाढ़, जिसे अपन डाढ़ बोलते हैं। इनके बिना मांस और कठोर खाद्य पदार्थों को चबाने में कठिनाई हो सकती है, जिससे पाचन और पोषण पर असर पड़ सकता है, इसलिए ये भी जरूरी थे। 11वां प्रश्न है, दूध के दांत तथा स्थायी दांत में क्या अंतर है। दूध के दांत शैशव काल में निकलते हैं और लगभग 8 वर्ष की आयु में गिर जाते हैं, और स्थायी दांत इनके स्थान पर बढ़ते हैं और उनके पूरे जीवन तक बनाए रखना पड़ता है। यदि एक बार टूट गया तो फिर ये नहीं आता है। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखिए, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, उसके मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो जैसे मैंने चित्र बनाया इस तरीके से आप बना सकते हैं, अपनी बुक में देख के भी बना सकते हैं, आप बुक में भी दिया है ये। उसको नामांकित कर दो, मुख गुहिका, लाल ग्रंथि, रसिका, इस तरीके से पित्ताशय, अमाशय, अग्नाशय, उसको आप कर सकते हैं। अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 13, निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है और भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वार के द्वारा होता है। अवशोषित स्वांगीकरण क्या होता है, अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक होता है तथा उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, उसे स्वांगीकरण कहते हैं। जो अपनी और प्रश्न नंबर 14 है, जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय और अमीबा की पाचन क्रिया का चित्र सहित नामांकित कीजिए। तो इस चित्र को आप बना लीजिए। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार होता है। जब उसे भोजन का आभास हो रहा है तो यह खाद्य कणों के चारों ओर पदार्थ विकसित करके उसे निकाल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य पानी में फंस जाते हैं। खाद्य दानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थ में बदल देते हैं। दांतों की व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के दांतों के नामांकित चित्र एवं कार्य लिखिए। इस तरीके से आप दांतों का चित्र बना दें और उनके कार्य तो आपको पता ही है, दांत किस काम आते हैं। काटने का कार्य करते हैं, फाड़ने या चीरने का कार्य, भोजन को चबाना, भोजन को अब प्रश्न नंबर 15 देखो, ग्रशिका में भोजन की गति का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये मैंने यहाँ बनाया है, ये आप बना सकते हैं देख के। इसको नामांकित कर दो, भोजन, ग्रशिका, आमाशय, इस तरीके से आपको करना है।
अब घास खाने वाले जंतुओं के पाचन का नामांकित चित्र बनाइए। तो गाय का मैंने बनाया है, देखो आप इसका आप बना सकते हैं देख के। अब प्रोजेक्ट है ये, प्राणायाम क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये शरीर को और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, तनाव, चिंता और अवसाद को कम करता है, एकाग्रता और स्मृति में सुधार करता है, आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। इसलिए प्राणायाम आवश्यक है। अब प्रोजेक्ट नंबर 2 देखते हैं अपन। धूम्रपान रोकने हेतु एक नारा लिखिए। धूम्रपान छोड़ो, जीवन जियो। इस तरीके से आप लिख सकते हैं और ये चित्र भी बना सकते हैं, नामांकित चित्र भी आप बना सकते हैं। अब प्रोजेक्ट 2 है जीवन रक्षक गोल, मतलब ORS गोल बनाने की विधि और उसका उपयोग। हमारे शरीर में पानी की कमी की पूर्ति करने के लिए हमको ORS का घोल लेना पड़ता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका ये पार्ट पूरा हो रहा है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे आप सारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।